Hello students, today we will read chapter 2 Nelson Mandela Law Walk to Freedom. Rohilala Mandela, full name of Nelson Mandela. Before you read, एफाथाइट इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम. एफाथाइट क्या, ये वर्ड काफ़ी बार लेसन में यूज होगा. एफाथाइट सेपरेटिंग पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस. एफाथाइट मीन्स होता है कि लोगों को रंग और जाति के आधार पर सेपरेट करना, अलग करना. इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक सिस्टम है. दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो लोगों को रंग भेद के आधार पर अलग करता है. कैन यू से विच ऑफ 3 countries named below had such a political system until very recently. अब इन तीनों में से ये सब बातें कौन सी कंट्री पे लागू होती है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया. तो साउथ अफ्रीका में ऐसा होता है कि लोगों को रंग भेद के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है. हैव यू हियर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? आप लोगों ने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा. Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela had to spend 30 years in prison. ये कहता है कि ये जो मंडेला है, इन्होंने और इनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इनने स्पेंट ए लाइफ टाइम, अपनी लाइफ को खर्च किया है फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थाइड. एपार्थाइड के लिए इन लोगों ने फाइट किया है, इससे लड़े हैं पूरी ज़िंदगी. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन. और जो मंडेला है, उन्होंने अपनी लाइफ के 30 साल है वो जेल में गुजारे हैं. फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994. 1994 में डेमोक्रेसी इलेक्शन हुए साउथ अफ्रीका में. एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ ए न्यू नेशन. और मंडेला है वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन, नए नेशन के पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने जो ब्लैक थे. इससे पहले जो वाइट लोग थे उनका शासन था. और नेल्सन मंडेला है वो 1994 में पहले प्रेसिडेंट बने जो ब्लैक थे. In this extract from his autobiography Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom उनकी एक बुक है जो ऑटोबायोग्राफी है, मतलब उन्होंने अपनी खुद ऐसा लिखा है. और मंडेला स्पीक्स अबाउट ए हिस्टोरिकल ओकेजन, द इनोग्रेशन, दैट गेस दैट द ओकेजन माइट बी, चेक योर गेस विद द न्यू आइटम्स. तो नीचे ये दिया गया है 10 मई 1994 में ये अपने इस शपथ लेते हैं जब ये प्रेसिडेंट बनते हैं. ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है. ऑटोबायोग्राफी मीन्स जो सेल्फ लिखते हैं, खुद अपने बारे में खुद ही लिखते हैं. मंडेला बिकेम साउथ अफ्रीका इज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट. Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. कहता है कि नेल्सन मंडेला है वो साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने. कितने टाइम बाद? 3 सेंचुरी, 300 साल के बाद, क्योंकि इससे पहले जो वाइट लोग थे उनका रूल था, उनका शासन था. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वुन 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. यहाँ पे जब इलेक्शन होते तो 400 सीट में से 252 सीट्स है वो नेल्सन मंडेला को मिलती है और वो इलेक्शन जीत जाते हैं. The inauguration ceremony took place in the Union Building. The inauguration ceremony took place in the Union Building एम्पीथिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. अब वो इनोग्रेशन जो सेरेमनी होती है वो कहाँ? यूनियन बिल्डिंग्स, जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट होते हैं उसमें होती है. एम्पीथिएटर्स. एम्पीथिएटर्स क्या होते हैं? एम्पीथिएटर मीन्स होता है ए बिल्डिंग विदाउट ए रूफ विद मैनी रोज ऑफ सीट्स राइजिंग इन स्टेप, टिपिकल और एंशिएंट ग्रीक एंड रोम.
एम्पी थिएटर जैसे हम स्पोर्ट्स में जाते स्टेडियम में देखते हैं, और चेयर्स जो एक बार नीचे होती चेयर्स और फिर ऊपर तक चली जाती, जैसा कि थिएटर में होता है। इन प्रीटोरिया टुडे, प्रीटोरिया है ये कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। तो कहते हैं कि द इनोग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनाइटेड बिल्डिंग्स, कि जब इनोग्रेशन सेरेमनी होती है तब एम्पी थिएटर्स इन प्रीटोरिया टुडे अटेंड बाय द पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटर्स फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। जब इस टाइम इनोग्रेशन सेरेमनी होती है तो वो 140 कंट्रीज है वो आती है, बहुत सारे पॉलिटिशियन आते हैं और डिग्निटर्स जो इम्पोर्टेंट ऑफिशियल पोजीशन वाले लोग होते हैं वो सब आते हैं। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनोदर। यहाँ पे नेल्सन मंडेला कहते हैं नेवर नेवर अगेन, अब ऐसा कभी नहीं होगा इस ब्यूटीफुल लैंड पे। कैसा कि किसी को ऑपरेशंस, किसी को क्रूरता से किसी के साथ बुरा नहीं होगा, ऑफ वन बाय अनोदर मतलब किसी के साथ एक दूसरे में भेदभाव नहीं होगा, सैड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with black, white and colored celebrating together. Jubilant means होता है हैप्पी। अब यहाँ पे हैप्पी सीन आता है, प्रीटोरिया की जो स्ट्रीट है वहाँ पे सेरेमनी हो रही है और वहाँ पे ब्लैक, वाइट और सब रंगों के लोग हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन, 1 लाख से ज़्यादा लोग उसमें मैन है, वुमेन है एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग्स एंड डांस विद जॉय। और बहुत सारे बच्चे भी हैं, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन, वो सब क्या कलर्स मतलब सब कलर के हैं, सब रंगों के हैं, कोई भेदभाव नहीं है, वो गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं। 10th में डाउन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब उसने जिस दिन ये प्रेसिडेंट बने उस दिन 10th में 1994 है, ये डेट याद रखना। ये 10th में है, बिगिन ब्राइट एंड क्लियर, 10th में एकदम ब्राइट है और क्लियर है। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. नेल्सन मंडेला बहुत खुश थे क्योंकि उनकी जो वो प्रेसिडेंट बने थे उसकी सेरेमनी होने वाली थी और वहाँ पे बहुत डिग्नेटर्स जो वर्ल्ड के जाने माने लोग आए हुए थे, वर्ल्ड लीडर आए हुए थे, हु आर कमिंग टू पे देयर रेस्पेक्ट बिफोर द इनोग्रेशन। और वो इस बड़ी बात के लिए इनोग्रेशन से पहले उनको रेस्पेक्ट देना चाहते थे। बिसाइड्स मीन्स होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाई, कि नेल्सन मंडेला के आसपास जो बड़े बड़े लोग थे उनको देखकर वो बहुत हैप्पी फील कर रहे थे। द इनोग्रेशन would be the largest gathering ever, the international reader on South African shoal। और ऐसा वो पहले कभी नहीं हुआ था कि जो बहुत सारे लोग हैं इनोग्रेशन के टाइम, इतनी लार्जेस्ट गैदरिंग कभी नहीं हुई थी लीडर्स की जो साउथ अफ्रीका की शोल धरती पर हुई थी। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर formed by the Union Buildings in प्रीटोरिया। अब ये सेरेमनी है ये कहाँ पे होता है, ये एम्पी थिएटर में होता है जो प्रीटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है। 4 decades दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। और इससे पहले जब दशकों से पहले क्या था, जो वाइट लोग थे वही राजगद्दी पे बैठते थे, उन्हीं का शासन होता था। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब ये क्या देखता है कि पहले है जब गोरे लोगों का राज था तब सिर्फ गोरे लोग ही आते थे, लेकिन अब जो सेरेमनी है इसमें डिफरेंट टाइप के लोग आए हुए हैं, मतलब सब लोग आए हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे रेनबो के सभी कलर आए हों, रेनबो के कलर के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डॉटर जेनानी। अब इस ऑटम डे, यहाँ पे मई में ऑटम आ जाता है अफ्रीका में, तो ये वो नेल्सन मंडेला बताते हैं कि वहाँ पे उनकी डॉटर जेनानी भी थी। ऑन द पोडियम, पोडियम मीन्स स्टेज, मिस्टर डे
Clark was first sworn in as second deputy president. मिस्टर डे क्लार्क थे वो दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट थे. देन थाबो बेकी वॉज स्वर्ण इन द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. और थाबो बेकी थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. इंडिया में भी होते हैं जैसे प्रेसिडेंट, ये वाइस प्रेसिडेंट. तो ये थाबो बेकी थे, ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे. वाइस व्हेन इट वॉज माई टर्न. अब किनका टर्न था? नेल्सन मंडेला का. आई प्लीडेड टू ओबे एंड uphold the constitutions and to devote myself to the well-being of republic and its people. और वो प्रतिज्ञा लेते हुए कहते हैं कि मैं हर चीज़ का पालन करूँगा, जैसे अपने संविधान के नियमों का, and devoted myself to well-being of republic and its people, और अपने रिपब्लिक का और यहाँ के पीपल, यहाँ के लोगों का, टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड. अब वो संबोधित करते हुए कहता है कि यहाँ पे आए हुए सभी गेस्ट और पूरे वर्ल्ड को संबोधित करते हुए कहता है आई सेड. यहाँ से उनका स्पीच स्टार्ट होता है. टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. कन्फर मीन्स होता है गिव, ग्लोरी मीन्स रिस्पेक्ट. अब कहता है कि ऑफ ऑल अस टू बाय प्रेजेंस हियर, कि सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मैं देता हूँ क्या उन यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को मैं रेस्पेक्ट देता हूँ. एंड होप करता हूँ कि मैं न्यू बॉर्न जो मेरी लिबर्टी है, आज़ादी है, मैं उसकी देखभाल कर सकूँ. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. यहाँ पे अपने स्पीच में कहता है कि अब हमने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर को जन्म दिया है, कि पहले टाइम में जब 300 साल तक जो गोरे लोग थे उनका शासन था और वो लोग राज करते थे, तो अब एक नई सोसाइटी का जन्म हुआ है. मुझे इस सोसाइटी पे गर्व है. वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग हैव टुडे बीन गिव हर रेयर प्रिविलेज टू बी होस्ट टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल. और वो कहते हैं कि आज हमें ये सौभाग्य मिला है कि जो वर्ल्ड के दूसरे लोग आए हुए हैं, हमें उनकी मेज़बानी करने का अभी टाइम मिला है, अवसर मिला है. वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. मैं अपने सभी इंटरनेशनल गेस्ट का रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको थैंक यू कहता हूँ. फॉर हैविंग कमिंग टू टेक पोजिशन with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. जो डिफरेंट कंट्री से पीपल आए हैं वो भी इस खुशी का हिस्सा बने, वो भी इस विक्ट्री ऑफ जस्टिस का हिस्सा बने. और किसके लिए? जस्टिस, न्याय के लिए, शांति के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस. वी प्लेज आवर सेल्फ. वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल. हम लोगों को कहते हैं कि अब हम लोगों ने अचीव कर लिया है क्या? पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो अब इन लोगों ने पा ली है. वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी. वी प्लेज, नेल्सन मंडेला प्लेज लेते हैं, शपथ लेते हैं अपने आप से कि वो अब क्या करेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं होने देंगे जो पीपल फ्रॉम द कॉन्टिन्यू, कोई पॉवर्टी नहीं रहेगी और डिप्राइवेशंस नहीं रहेंगे. डिप्राइवेशंस एंड डिप्राइवेशन में स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइट फुल बेनिफिट, मतलब जो लोग अपने अधिकारों से दूर हैं उनको ऐसा नहीं रहने देंगे. ना ही सफरिंग, जेंडर एंड द डिस्क्रिमिनेशंस, और ऐसा कुछ नहीं होगा कि वो किसी चीज़ से सफ़र करेंगे या फिर लिंग आधार के किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट देयर ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशंस ऑफ वन बाय अनदर. फिर से वही लाइनें दोहराता है कि नेवर नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा जब इस ब्यूटीफुल लैंड पे किसी के साथ गलत होगा, मतलब एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जाएगा. द सन शैल नेवर सेट ऑन ए ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट
और ये जो सन है ये इसका कभी सेट छुपेगा नहीं, कभी सन सेट नहीं होगा किसका, ह्यूमन अचीवमेंट, जो ह्यूमन ने, आदमी ने जो अचीव किया है। लेट फ्रीडम लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। अब लेट फ्रीडम जो अब ये फ्रीडम हो गया है, आज़ाद हो गया है जो अफ्रीका है, गॉड ब्लेस अफ्रीका, अफ्रीका को गॉड ब्लेस। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट, where did the ceremonies take place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? जिस तरह से हम लोग लेसन में भी पढ़ा था कि सेरेमनीज कहाँ पे होती हैं, और इंडिया में भी जहाँ पे इस टाइप की सेरेमनीज होती हैं उनके नाम बताने हैं। तो हम लोग जैसे कि इस सेरेमनीज कहाँ पे हुई, The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria। एंड इंडिया के जो नेम है जैसे न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, और ये मद्रास हाई कोर्ट जो चेन्नई में, इस तरह के हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। कैन यू से हाउ टू 10th मई इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? क्या हम कह सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में ऑटम डे 10 मई को आता है? तो 10th May is an autumn day in South Africa because on this day there was the largest gathering of international leaders on South Africa's soil। वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट गैदरिंग होती है साउथ अफ्रीका में, इसलिए वहाँ को 10th मई को ऑटम कहा गया है, मतलब ऑटम डेज कहा गया है। All the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster। What does he mean by this? जब नेल्सन मंडेला अपना स्पीच बिगिन करते हैं तो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्यों कहा है? व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? और एंड में वो क्या कहते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, बाय ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू से दैट कलर्ड पीपल हैव सफर्ड ए लॉट ऑफ ड्यू टू डिस्क्रिमिनेशंस इन द हैंड्स ऑफ वाइट्स। कि पहले जो गोरे लोग थे वो जो ब्लैक लोग थे उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, मतलब। और नेल्सन मंडेला के आने के बाद उन्होंने ये जो भेदभाव था ये कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया था। ही कंसिडर्ड इट इज़ ए ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट ए ब्लैक पर्सन became the president of a country where the black are not considered as human being and are treated badly। Fourth, what does Mandela thank the international leaders for? What does Mandela thank the international leaders for? So Mandela felt privileged to be the host of the nation. World became known too long ago. The South African were considered outlaw। He thus thanked all the international leaders for having come to witness। और वो बहुत थैंकफुल कहते हैं कि जब वो शपथ ले रहे थे उस टाइम दूसरे देश के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो आते हैं और वो बोलते भी हैं कि वो अपने जो ये फ्रीडम है उसका कम्प्लीटली उसका ध्यान रखेंगे। एज प्रेसिडेंट, since that event could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity। And last, what what ideals does he set out for the future of South Africa? क्या क्या आइडल्स हैं फ्यूचर के लिए साउथ अफ्रीका के? तो मंडेला सेट आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, पीपल सफरिंग टू पॉवर्टी एंड दूसरे जो भेदभाव से उनसे लोग सोसाइटी में सफ़र कर रहे थे। ही ऑल्सो सेट द आइडियल्स फॉर ए सोसाइटी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर और कास्ट। इस तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसा नेल्सन मंडेला ने ये सब अपना जब स्पीच दिया सब बताया है। तो डियर स्टूडेंट, आप इनकी प्रैक्टिस करना। थैंक यू।